नित्यं ब्रह्मचारिणी नित्यं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमात्यति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे बहुचर्चित कार्यक्रम दाती संग नवरात्रे में। जी हाँ, कई बातें सोचने पर अक्सर इंसान को मजबूर कर देती है। हम घर में अपने माँ बाप के आगे एक गिलास पानी तक नहीं उठा सकते, लेकिन किसी नेता के सामने वेटर तक बनने को तैयार हो जाते हैं। माँ बाप के आगे सर ढकने में समस्या आती है, लेकिन धूल से बचने के लिए मम्मी तक बन जाते हैं। कई ऐसी बातें यहाँ अगर चिंतन किया जाए तो सोच जो हमारे दुखों का कारण है और इस सोच को कैसे बदला जाए, ये काम सद्गुरु ही कर सकते हैं। तो हम नमन करेंगे उन्हें जिनकी सोच बहुत सुंदर है और जिनकी सोच का परिणाम आज शनिधाम ट्रस्ट है। उनके मांगलिक कार्य, उनका उद्देश्य, उनकी सोच ही उन्हें इस मुकाम तक लेकर पहुंची है कि आज वो 800 से ज्यादा लावारिस नहीं, आज उनके माँ बाप दोनों का रोल अदा कर रहे हैं। उन्हें वो तमाम सुख सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं दे रहे हैं। दाती जी महाराज बिना किसी एनजीओ चलाए, बिना किसी सरकारी मदद के गरीब कन्याओं के विवाह की बात हो, गरीबों को भोजन देने की बात हो, बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण की बात हो, या फिर कहीं भी बात हो जन कल्याण की, महिलाओं को सुरक्षा देने की, महिलाओं के सम्मान की, तो बाबा जी की आवाज सबसे बुलंद और सर्वप्रथम आई है। हम नमन करेंगे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के कमल चरणों में। बाबा जी नमो नारायण, जय माता दी। चर्चा आज हम मां कालरात्रि की कर रहे हैं, तो इसी के साथ बढ़ना चाहेंगे आगे। अगली राशियों के बारे में जानना चाहेंगे कि उनके लिए आने वाले 6 महीने सफलता और शनिदेव की कृपा के हिसाब से कैसे रहेंगे। मां, मैं राशियों पे जाऊं उससे पहले किसी ने सवाल किया मेरे से, मैं जवाब दूंगा कि आखिर पूजा है क्या। मैं इस पे जवाब बोलूंगा क्योंकि सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था। पूजा क्या है, पूजा है क्या, इस पे कुछ कहना। लेकिन पहले मैं आपको राशियों के बारे में बता देता हूं, तुला से लेकर मीन तक, जिससे कि आपका इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़े। तुला राशि वालों, नवरात्रों में जिस तरह के घरे युगायुग बने, संपूर्ण सफलताओं के दृष्टिकोण से उत्साह से भरे हैं नवरात्र। चारों ओर आपकी ख्याति होगी, लाभ स्रोत बढ़ेंगे, आपका उत्साह और पराक्रम देखने लायक होगा, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। भगवान शनिदेव की कृपा से आपको चारों ओर मनोअनुकूल सफलताओं का योग नजर आ रहा है। कहीं कोई तनाव मुझे नजर आ नहीं रहा है। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये नवरात्रि बड़े लाभदायक रहेंगे। और वैसे वृश्चिक राशि वालों लाभदायक रहते इस समय आपका बड़ा अनुकूल है। जिस तरह का घर योगा हो करते वही जो आप चाहते हैं। वृश्चिक राशि वालों को कोई ज्यादा परेशानी है नहीं, ये पूरा साल उनके लिए आनंद से भरा हुआ है। फिर भी शनिदेव की कृपा से मनोअनुकूल फलों की प्राप्ति होगी, आपके लिए संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होगी, साहस और उत्साह में वृद्धि होगी, व्यवसाय में भी लाभ होगा और मनोअनुकूल योजनाएं आपकी पूरी रहेगी। नमूना। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए ये नवरात्रे दिवादेव शनिदेव की कृपा से सफलताओं से भरे हुए हैं। शत्रु पक्ष कमजोर होगा। श्री शनिदेव जी की दया से सामाजिक सफलता का प्रबल योग, नौकरी में मनोअनुकूल सफलता मिलेगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। तो बहुत सुंदर समय, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए नवरात्रि आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम और उमंग से भरे रहेंगे। हर क्षेत्र में सफलता, भगवान शनिदेव की अपार कृपा, कारोबार में धन लाभ, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, प्रयासों की सराहना होगी और भगवान शनिदेव मेहरबान है आप पर। मनोनुकूल स्थानांतरण होगा, आवास की प्राप्ति होगी, पदोन्नति होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, कारोबार में वृद्धि होगी और विस्तार का मौका भी मिलेगा। नंबर बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले की नवरात्रि मनोनुकूल परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। देवादेव शनिदेव की अपार कैरियर संबंधी समस्याओं को हल करने में आप सफल होंगे। कैरियर संबंधी किए गए प्रयास सफल होंगे। भगवान शनिदेव की आशीर्वाद से, भगवती कालरात्रि के आशीर्वाद से पदोन्नति, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी और बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। तो बहुत सुंदर समय है कुंभ राशि वालों का। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए ये नवरात्रि संपूर्ण मनोवांछित सफलता हासिल कराएंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, नवीन योजनाओं को सफल करने में सफल होंगे, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। भगवान शनिदेव की अपार कृपा है। कारोबार के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये नवरात्रि आने वाला अनुकूल और सफलता का संकेत दे रहे हैं। बस अगस्त के बाद लंबी यात्राओं पर व्यवसायिक लाभ बढ़ेगा, ऐसा भी नजर आ रहा है।
नमना। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, इन 12 राशियों के बारे में मैंने बताया कि भगवान शनिदेव की कृपा आप पर कैसे रहेगी। आपके सवालों को भी जवाब दूंगा, आपके साथ हूं, आप जो पूछेंगे जरूर मैं जवाब दूंगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। और जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे कि किसी ने पूछा पूजा क्या है, तो सबसे पहले आइए उसी का उत्तर हम जरूर सुनना चाहेंगे। मन में अब उत्सुकता है कि वाकई इसका अर्थ क्या है बाबा जी। माँ में अग्नि स्नान से बाहर आ रहा था अभी अग्निकुंड से, तो व्यक्ति खड़ा होता, बोले आखिर दादी महाराज ये पूजा है क्या है? तो मैं खुद उलझ गया, क्योंकि मैं क्या कहूं, क्योंकि शब्दों का विषय था नहीं। ये संपूर्ण विषय श्रद्धा और भक्ति और भाव समर्पण का। वास्तव में भक्ति और समर्पण है क्या? भक्त भगवान के लिए जीता है। ये संपूर्ण विषय श्रद्धा, भाव, भक्ति, समर्पण का है, और वास्तव में भक्त ही समर्पण है। और भक्त भगवान के लिए जीता। जैसे बांस की बांसुरी स्वतः ही कुछ नहीं होती, फिर भी परमात्मा का सुंदर संगीत उसमें से बहता है। बांस की बांसुरी पोली नली होती है, जो राह देती है, वो स्थान देती है, रुकावट नहीं देती। फूंक से निकलने वाली हवा के निकलने के मार्ग में राह देती है। पूजा और भक्ति के लिए पाराशर पुत्र व्यास के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। क्योंकि मैं अग्नि स्नान पे था तो वो कह रहा था आखिर क्यों है आपकी ये भक्ति, क्यों है पूजा? भगवान की प्रति जो अनुराग है वो भक्ति। पूजा का अर्थ होता है परमात्मा को प्रतिस्थापित करना। माते ध्यान से सुना, बहुत अद्भुत विषय है मेरे, क्योंकि मेरे को लगा कि मुझे कह देना चाहिए। पूजा का अर्थ है परमात्मा को प्रतिस्थापित करना सीमा में। आमंत्रण इसलिए, पुकारना इसलिए कि पूजा का आरंभ बुलाने से होता है। और अंग्रेजी में एक शब्द गॉड, जिसका मूल अर्थ है मां, जिस मूल धातु में वो गॉड शब्द पैदा हुआ है, उस मूल अर्थ का मतलब जिसको बुलाया जाता है, जिसको पुकारा जाता है, वही भगवान है। दूसरा, जिसने कभी पूजा का रहस्य ही नहीं जाना, न देखा, और जब वो पाषाण प्रतिमा के सामने बैठेगा तो समझेगा ना समझ वो क्या है, क्या कर रहे हो। परंतु अब उसे पता नहीं है कि अब ये मूर्ति पाषाण नहीं रही है, अब ये मरणमय चिन्मय हो गया है, यानी चेतना से युक्त हो गया। क्योंकि भक्त ने पुकारा है, भक्त ने अपनी मजबूरी रखी है कि हे परमेश्वर मेरी ये व्यवस्था है। उसने समझाया, अपने भाव रखे हैं कि मैं मजबूर हूं, आप जैसा विराट मैं हो नहीं सकता, आप ही कृपा कर लो ना कि मेरे जैसे छोटे हो जाओ, मेरी अड़चन ही अपना आप दूर हो जाएगी। मैं विराट हो नहीं सकता, और जब आप छोटे हो जाओगे तो मैं इस मूर्ति में आ जाओगे तो थोड़ी देर आपसे बात कर लूंगा, दिल का हाल चाल लूंगा, अपनी दिल की बात मैं आपसे कर लूंगा। मैं आपसे बात, आपसे गुफ्तगू कर सकूं। तुम्हारा तो कुछ नहीं बढ़ेगा, लेकिन मेरा भला हो जाए। तो इसलिए मूर्ति को देखना तो कभी भक्त की आंख से देखना। जब परिपूर्ण हृदय से भगवान को पुकार जाता है तो मिट्टी खाली नहीं है, पत्थर खाली नहीं है। जब कोई हृदय पुकारता है तो तुरंत उसका आविर्भाव हो जाता है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे तड़पती है। मूर्ति तो झरोका है, वहां से हम विराट में झांकते हैं। जब भक्त का हृदय बुलाता है मां, तो खुल जाती भक्त की आंखें और चाहिए जो मिल जाएगा। पुकारता कौन है ये देखना बहुत जरूरी। इसलिए कई बार जब मैं वहां खड़ा रहता हूं तो कहता हूं भगवान शनिदेव को अपनी आंख मत लगाना, भगवान शनिदेव को देखना हो तो दाती महाराज की आंख से देखना, नहीं तो खाली प्रतिमा नजर आएगी। मरणमय चिन्ह में यह अवस्था मां तब हो सकती है यद ब्रह्मादि तत्पिंडी, जो ब्रह्मांड और पिंड का तारतम्य हो जाए और भीतर की पगडंडी पे चलना आ जाए, फिर कुछ नहीं बचता है। फिर वहां, क्योंकि अब पुकारा भक्त ने है, वो सारा रूपांतरण हो गया। भक्त ने अपनी मजबूरी रखी कि पॉसिबल नहीं है प्रभु, आप इतने विराटों में कैसे पहुंचो आप तक, इस मूर्ति में आ जाओ, थोड़ी देर बैठ के बात कर लेता हूं। क्या भाव रहे होंगे, और भाव का ही खेल है। नरसिंह मेहता के बेटी के ससुराल से भात की चिट्ठी आई कि बेटी का भात है। अब नरसिंह तो 56 करोड़ की माया गरीबों को लुटाकर फकीर बन गया था, तो चिट्ठी दी, बोले कि तुम्हारी बेटी का भात बनना है, ये ले लो। तो भगवान नरसिंह सांवरिया के
सांवरिया का भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, भक्त थे, वो गया और चिट्ठी रख के आ गया और कहा जरा चिट्ठी पढ़ लेना, बेटी के ससुराल से आई। अब कितना बड़ा भाव होगा, चिट्ठी पढ़ लेना, ये नहीं कहा कि माए भात भरना है, चिट्ठी पढ़ लेना, बेटी के ससुराल से आइए। क्या नाता होगा प्रभु का उनका, मतलब वो भाव, वो भीतर का एक अद्भुत, अब वो शब्दों में नहीं आ सकता है। तो ये है पूजा। जब तक इस अवस्था नहीं आओगे तब तो विश्वास करना खालीपन रहेगा। इसलिए मैंने हजारों वर्ष तक नरगिस तड़पती अपनी बेनुई की कोई चमन में दी, तो हजारों वर्ष तक पत्थर भी तड़पता है माते कि उसके भीतर में परमेश्वर की आंख को देखने वाला पैदा हो। जब तक वो आंख पैदा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये वो आंख पैदा होती सदगुरु की प्राप्त ज्ञान की युक्ति से। मैं सदगुरु की बात करता हूँ। कान्या मान्या कुर 1.25 रुपये धर तर चाहे मर्द धोती लाओ लोटा और लाओ गमछा 1.25 रुपये नारियल चाहे बैल बने। मैं उन गुरुओं की बात नहीं करता हूँ। मैं जिन गुरु की बात करता हूँ जिसके लिए कहा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः बंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो वक्रोपि चंद्रो शरद वंदते। और जिनके लिए कहा है कि बंधु गुरुपति कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम पुंजासु वचन रवि करने कर ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। जब तक ऐसा कोई सदगुरु नहीं मिले, और जब ऐसा मिल जाता है तो गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजिए, जन्म जन्म का सोया मेरा बनवा शब्दन मार। यदि सदगुरु मिल जाए तो पैर पकड़ लो, चरण पकड़ लो, कहने वो बता दो जो भीतर का रणुकार है, भीतर का जो शब्द है, भीतर का रुद्रदम है, भीतर की जो धारा है वो समझा। और सदगुरु ही ऐसा कर सकता है। नमन हमें बोलना शुरू हो गया फिर दिक्कत हो जाएगी। नमो नारायण। बहुत सुंदर बोला है बाबा जी आपने, जितना बोला और हम समझ सकते हैं कि उस भक्त को परिभाषा बहुत सुंदर मिल गई होगी पूजा की। श्रद्धा तो वो भी रखते हैं क्योंकि अपना सिर नाई के आगे बड़ी श्रद्धा के साथ झुका देते हैं। न जाने उस सिर का नाई अगले पल में क्या करने वाला है, लेकिन उनका विश्वास है कि उनके बाल ही काटने वाला है। बहरहाल श्रद्धा के ऐसे बहुत सारे नमूने हम अपने आम जीवन में हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम ही उनसे अनभिज्ञ होते हैं। बस कहते हैं ना वो चक्षु चाहिए जिसकी अभी आपने बात की थी कि वो नजरें चाहिए, और वो नजरें ही तो नहीं मिलती जो बाबा जी आपके पास है। वो ज्ञान तो वर्षों की तपस्या के बाद मिलता है जिसे हम जैसे ना समझ नहीं पढ़ पाते हैं। बढ़ना चाहेंगे आगे, आपके ज्ञान का जिक्र जहां हो रहा हो तो हम आपसे वो उपाय जरूर आज पूछना चाहेंगे। सौभाग्यवर्धक, जहां सौभाग्य जुड़ जाए, कोई ऐसा उपाय कि एक आम व्यक्ति सौभाग्यशाली हो जाए काल रात्रि के दिन। ऐसी कौन सी उपासना करे कि वाकई उसका यह स्वप्न पूरा हो जाए? ये प्रयोग हमेशा नवरात्रों की सप्तमी को किया जाए और प्रातः 4 से 6 बजे के बीच में, दोपहर 11 से 11:30 से 12:30 बजे के बीच में, और रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच में शुरू करना चाहिए। बहुत लाभ है। चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, मां काल रात्रि की तस्वीर और दक्षिण काली यंत्र और शनि यंत्र स्थापित करें। उसके बाद अलग अलग 8 मुट्ठी उड़द की 4 ढेरियां बना दीजिए। प्रत्येक उड़द की ढेरी पर तेल से भरा हुआ दीपक रख दीजिए। प्रत्येक दीपक में 4 बत्ती रख लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित करिए। शुद्ध कंबल के आसन में बैठकर 1 पाठ शनि चालीसा, 1 पाठ दुर्गा चालीसा, 1 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय ओम काल रात्रि देवी नमः और 1 माला ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की जाप करिए। संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया। मानो न मानो आपकी मर्जी। नमो नारायण। शुक्रिया बाबा जी। हम अपने दर्शकों को याद करवा दें, आप अगर व्रत कर रहे हैं, आप अगर तप कर रहे हैं और किसी गुरु सदगुरु का आशीर्वाद ले ले तो कहते हैं सोने पर सुहागा। सप्तमी, अष्टमी, नवमी आप कोई भी दिन मना सकते हैं दाती जी महाराज के साथ। आपको जिस दिन भी आपको लगे कि आज आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे रहा है, आज आपके ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, और आप अपने घर से जरूर निकले। शनिधाम की ओर में जो स्थित है फतेहपुर बेरिया 16 में, नंबर्स नीचे स्क्रॉल पर हैं। आप एड्रेस के बारे में जान सकते हैं। वाया मेट्रो जा सकते हैं, मेट्रो स्टेशन से भी बहुत नजदीक है। आप जैसे भी जाएं, आप सदगुरु के द्वार तक जाएं। आपकी झोलियां जो खाली हैं, चाहे वो भौतिकतावादी के आप लालच में जाएं या आध्यात्मिक उन्नति के लालच में जाएं, उस झोली में जरूर कुछ ना कुछ पड़ेगा। ये वहां की भूमि की अद्भुत कहते हैं छटा निराली है। जो भी भक्त वहां जाता है वो जरूर कुछ ना कुछ पाकर लौटता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या पाते हैं। तो आप अपने इन खास दिनों में जहां कहते हैं कि इतनी सी पूजा का फल 1000 गुना ज्यादा मिल रहा है, तो सहस्त्र गुना लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी पर शनिधाम में जाएं तो बस अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखकर जाइएगा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाबा जी, आप तो हर रोज हमें बताते हैं कि कौन सा भोग लगाएं। मां कालरात्रि के लिए भोग जानना चाहेंगे जिससे हमारा बंद भाग्य जो है वो खुल जाए, मां कैसे प्रसन्न हो।
मां भगवती कालरात्रि को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाना बड़ा अद्भुत माना जाता है। यदि गुड़ का नैवेद्य अर्पण करने पर सदाचारी ब्राह्मण को गुड़ बांटा जाए तो बहुत लाभकारी, और मां कालरात्रि की पूजा के बाद श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान दिया जाए तो 1000 गुना ज्यादा फायदा होगा। कुछ लोग यदि आपसे कह देते कि जन्म कुंडली में शनि अनुकूल नहीं, तो मैं उन लोगों से कहता हूं शनिदेव हमेशा अनुकूल होते हैं, आपके कर्म अनुकूल नहीं है। कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा करो, धर्मांकल आचरण करो। और किसी ने भी आपको भयभीत किया कि शनि कमजोर है या शनिदेव की वजह आपको जीवन में परेशानी आ रही, तो मां कालरात्रि की पूजा प्रारंभ करी। ओम क्लिंग कालरात्रि ऐंग रिंग श्रिंग मम सौभाग्य आरोग्यम देई देई स्वाया। ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम कालरात्रि देवी नमः। इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। शुक्रिया बाबा जी। ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनको ऋतु परिवर्तन के साथ जूते चप्पल भी काटते गए, और कई हमारे ही ऐसे कलीग्स हैं जिनके कईयों के घाव हो गए हैं। तो ऐसे में क्या कोई, आपकी पुस्तक भी है लेकिन वो पुस्तक जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम चाहेंगे कि आपके पास इतने आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, एक नुस्खा आप जरूर बताएं। यदि वास्तव में पैरों में घाव हो जाते, कई बार गांठें पड़ जाती है, जूते पैरों में घाव हो जाते, छोटे छोटे नुस्खे मैंने बहुत 500 पेज की 5 साहित्य लिखा है। नुस्खों का बहुत प्यार है मेरे से, क्योंकि मुझे बुजुर्गों के साथ रहने का मौका संत महात्मा, तो जहां भी गया मुझे जो मिला मैंने उन्हें कलेक्ट किया। तो यदि पैर में घाव है, जूते चप्पलों का घाव है, तेल मोमबत्ती, तेल मोम और हल्दी इस समान मात्रा में लीजिए। मोम समझ गए, तेल मोम जो मार्केट में मिलता है मोम, इन तीनों को बराबर मात्रा, तेल मोम और हल्दी, और गर्म कर दीजिए। और जहां जख्म है रुई से फाये द्वारा लगा दीजिए। ये कुछ दिन लगा के देखिए, घाव खत्म हो जाएगा। हल्दी में मक्खन में मिलाकर लगाने से भी जूता और चप्पलों का घाव तुरंत ठीक हो जाता है। ये छोटे छोटे 2 नुस्खे, और ये सारे नुस्खे सारे टूट के www.shanidham.in पर आपको मिल जाएंगे। और इसमें मैंने बहुत लिखा, किताबें बहुत लिखी है मैंने। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कोई भी प्रश्न पूछा और उसका उत्तर आपने ना दिया हो। आपके इस विनम्र भाव के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने दर्शकों को याद करवा दें, आपकी कुंडली कहीं आपकी कोई जो राशि थी आज कालरात्रि के लिए, जो कल का दिन है, रह गई है, तो आप घबराइए नहीं। आप www.shanidham.in पर लॉगिन करें, www.dati.com पर लॉगिन करें। शनि शत्रु नहीं मित्र है फेसबुक पर भी आप बाबा जी के साथ जुड़ सकते हैं। बाबा जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज आप MH1 न्यूज के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे। मैं खाली यही कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत भ्रम है, और मैं MH न्यूज का बहुत आभारी हूं कि मेरे को मौका दिया बात करने का। चैनल के मालिक ने इतना अवसर दिया कि मैं अपनी बात समाज के सामने रख सकता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे संसार को एक ही मैसेज पिछले कई वर्षों से देते आ रहा हूं कि देवादिदेव शनिदेव के नाम से आप क्यों भयभीत होते हो। क्योंकि मां कालरात्रि और शनिदेव का गहरा संबंध है, और आज शनिवार का दिन भी, और कल रविवार को मां कालरात्रि का दिन है। मैं खाली इतना आपसे कहना चाहता हूं कि देवादिदेव शनिदेव के नाम से भयभीत मत होइए। कर्म सुधारी, माता पिता की सेवा करिए, धर्मानुकूल आचरण करिए, और माते जो हमारी सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर है ये, उसको अपनाने की कोशिश करिए। मैं सच कह रहा हूं, 1000 बीमारियों का इलाज है हमारी सनातन संस्कृति। हमारी सनातन संस्कृति कोई धर्म नहीं, मजहब नहीं, संप्रदाय नहीं, एक जीवन शैली है। अब इस संस्कृति में आप देखें कि सुबह 4 बजे उठने का विधान है, इतना अद्भुत है। जो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर नित्य क्रम से स्नान उपरांत अपने क्रियाक्रम के बाद थोड़ा सा टहल लेता है, थोड़ा सा घूम लेता है, थोड़ा सा ईश्वर चिंतन कर लेता है, वो हमेशा निरोग रहता है। हमारी बहुत सी ऐसी सनातन संस्कृति की नीतियां हैं जिसे जीवन को संतुलित करने का मौका मिले। तो मनुष्य को एक बात ध्यान रखना कि देवादिदेव शनिदेव धर्म कर्म नीति ज्ञान भक्ति सत्य प्रेम करुणा और ज्ञान के दाता, उसे भयभीत होने की जरूरत। बस अपने कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा करो, ये सबसे बड़ा उत्तम उपाय है। और मौका मिल जाता है तो हरिओम तत्सत जय शनिदेवा ओम शम शनिश्चराय नमः, बस इस मंत्र का जाप। फिर मैं आपके साथ रहता हूं, हर दर्द हर परेशानी हर मुश्किल में मैं आपके साथ खड़ा हूं। चैनल पे रात में भी आता हूं, सुबह भी आता हूं, जब भी मुझे मौका मिलता है। नवरात्रों में तो मैं हर रोज 1 घंटा आपके साथ रहा हूं। शनिवार को 12:30 से 1:30 मैं रहता ही हूं। मैं प्रयास करता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूं, भला तुम्हारी मर्जी हो तो किसी करो, लेकिन किसी का बुरा मत करो। एक बात का हमेशा ध्यान है। दूसरा,
कई बार मैंने देखा है कि बोल अमोलक बोले ये में तोल पीछे बोल, शब्दों का जो समायोजन है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि तलवार का घाव को मैंने मिटते देखा, लेकिन जुबान के दिए हुए घाव इतने गहरे होते कि जीवन भर नहीं मिटते हैं। और कभी कभी मैं कह देता हूं कि इस पूरे शरीर में सबसे हल्का, सबसे कम वजनी है ना, वो जुबान है। ये जुबान है, इसका वजन सब हमारे शरीर में सबसे कम है, लेकिन ये संभलता बहुत कम लोगों से। ये जुबान का वजन संभलता बहुत कम लोगों से। इसलिए बोल अमोलक बोल, वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस संसार में खुशियां देना ही पूजा पाठ है। यदि लोगों को आप किसी को खुशी दे सकते हैं, उससे बड़ी पूजा पाठ कुछ हो नहीं सकती। इसलिए खुशियां दो, खुद भी खुश रहो, नवरात्र का आनंद लो। और मेरा तो हमेशा आपका साथ है। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूं, आता हूं दिल से, मन से, अपनी बात जो भी मन के गुनगुनाने की बात होते मैं कह के चला जाता हूं। कहीं गलती हो जाती है तो आप अपना समझ के माफ कर देना। मार्ग पे चल रहा हूं, प्रयत्न करना मेरा धर्म है, प्रणाम प्रभु के हाथ में है। कोशिश में पूरी करता हूं कि मैं राष्ट्र की सेवा में कहीं न कहीं इस जीवन को लगा दूं। तभी हे राष्ट्रवासियों, कहीं भी भूल हो जाती है, कहीं भी गलती हो जाती है। मनुष्य हूं ना भाई, गलतियां कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि गलतियां संभव है, भटकना संभव है। ऐसा कहीं नहीं मैं सन्यासी तो मेरे से गलतियां नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। गलतियां संभव है। आप सभी लोगों से मेरी अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हो। आपसे ये कहना चाहता हूं कि स्वीकार करो। जब तुम स्वीकार करने लग जाओगे तो हो सकता है प्रभु आप पे हमेशा मेहरबान रहे। नमन नारायण। बहुत सुंदर सोच है बाबा जी, नमन है आपको, आपके बड़प्पन को। और कितनी सुंदर सोच है। और आपने सच कहा, कोशिशें ही कामयाब होती है और कोशिश ही हमें करनी है। तो चलिए, बाबा जी के कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। दाती जी महाराज, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े, 1 घंटा आप हमारे साथ रहते हैं। इतनी तप और तपस्या करने के बावजूद भी आपकी आयु लंबी हो, आप ऐसे ही जन कल्याण के कार्य करते रहें। कल फिर मिलेंगे दाती जी महाराज के साथ। इसी कार्यक्रम में चर्चा आगे करेंगे माँ महागौरी के स्वरूप के ऊपर। पर चलते चलते आपके लिए यही कहेंगे, माँ लक्ष्मी का वास हो, सरस्वती का हाथ हो, गणेश जी का निवास हो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। हमारे पूरे MH1 परिवार की ओर से आप सभी के लिए हैप्पी नवरात्रास। आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। दे इजाजत। जय माता दी। चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रति